प्यारा और ज़हीन ये है खूबसूरत खरगोश जिसका नाम है बिल्लू। प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त खरगोश हूँ। आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत कार्टून वीडियोस लाता रहूंगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। नीचे दिए गए सुर्ख बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल जाए। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारे घने जंगल में अपने भाइयों और दोस्तों के साथ रहता था, जो यहाँ हंसी खुशी रहते और खेलते कूदते थे। बिल्लू को तितलियां बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पे पड़ी और ये उसे दोस्ती करने के लिए उसके पीछे भागा और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ खेलते खेलते ये बहुत दूर तक चला गया और काफ़ी देर के बाद इसे याद आया कि ये तो अपने घर से बहुत दूर निकल गया, ये तो किसी और जगह पे आ गया है। जब इसे घर वापस जाने का ख्याल आया तो ये बहुत दूर तक निकल आया था और इधर बहुत परेशान हो रहा था और घर वापस जाने का रास्ता भी भूल चुका था। और ये सोच में पड़ गया कि अब घर जाऊं तो कैसे वापस जाऊं। अभी ये बैठा परेशान हाल कुछ सोच ही रहा था कि इसके ऊपर अचानक एक खूंखार और दरिंदे भेड़िए ने हमला कर दिया। ये वहां से भेड़िए से जान बचा के बहुत तेजी से भागा और एक दरिया को क्रॉस करते हुए दरिया के दूसरी साइड पे जा पहुंचा। दरिया के दूसरी साइड पे पहुंच के इसकी जान तो बच गई, लेकिन ये खूंखार भेड़िया इसका पीछा कर रहा था। ये दूर खड़ा उस भेड़िए को देख रहा है। भेड़िए ने चंद मिनट इसको देखा और सोचा कि मैं इसको नहीं पकड़ सकता, ये आज का नाश्ता मेरे हाथ से निकल गया। और भेड़िए ने वापस अपने घर का रास्ता नापा और बिल्लू दूसरी जानब पे बैठा, घर जाने के लिए परेशान पहले से। और ऊपर से भेड़िए के हमले ने इसे बहुत डरा दिया था। ये बहुत डरा और सहमा हुआ था। और काफी शुक्र था। ये परेशान हाल दरिया के किनारे बैठा वापसी का सोच रहा था कि अब जाऊंगा कैसे वापस जाऊं। दरिया बहुत गहरा था और इसका पानी बहुत तेजी से चल रहा था, जिसे क्रॉस करना बिल्लू को खतरे से खाली नहीं नजर आ रहा था। बिल्लू एक साइड पे बैठा इस दरिया के पानी को देख रहा था, जो नज़ारा इसने पहली बार देखा था। ये पानी दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन बिल्लू को घर भी जाना था। उसे घर जाने की याद सता रही थी और इस बड़े दरिया को पार करना इसके लिए किसी जोखिम से कम ना था। ये परेशान हाल दरिया के किनारे बैठा कुछ सोच ही रहा था कि इसी असना बिल्लू पे नज़र पड़ी इसके बाबा के दोस्त पिंटू की, जो एक कछुआ था और इसके बाबा का बचपन का दोस्त था, जो इसकी तरफ आ रहा था। और आखिर पिंटू, तुम गिल्लू के बेटे हो? हाँ, मैं गिल्लू का बेटा हूँ। और तुम मेरे बाबा को कैसे जानते हो? हाँ, तुम मेरे बाबा के दोस्त हो। पहले मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बिल्लू डर के वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन पिंटू की आवाज़ देने पे बिल्लू रुका और दोबारा उससे बात करने लगा। आप मेरे बाबा को कैसे जानते हैं? और पिंटू ने बताया कि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त है। ये बातें अपने बाबा से पूछना कि मैं तुम्हारे बाप को कैसे जानता हूँ। चलो, अभी अंधेरा आ रहा है, तुम्हें घर वापस जाना है। आओ, मैं तुम्हें घर वापस छोड़ के आऊँ। बिल्लू बड़े आराम से पिंटू की कमर पे सवार हो जाता है और दोनों तैरते हुए दरिया की दूसरी साइड पे चले जाते हैं। और दरिया की दूसरी साइड पे जाते ही बिल्लू को अपने घर का रास्ता नज़र आ जाता है और वो बहुत खुश होता है अपने घर के रास्ते को देख के। वो तेज़ी से भागता है अपने घर की तरफ जाने के लिए, ताकि जाके अपने बहन भाइयों से मिल सके। पिंटू इसके पीछे पीछे बड़े आराम से आता है और आके इसके बाप को मिलता है। इसका बाप पिंटू को देख के बहुत खुश होता है, जो अपने बेटे को सीने लगा लेता है और पिंटू को शुक्रिया बोलता है। और सब उसके दोस्त और उसकी फैमिली के सारे मेंबर पिंटू के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और पिंटू का शुक्रिया अदा करते हैं, जो बिल्लू को घर वापस ले आया। और बिल्लू भी अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होता है।